चल बात सुन अभी, ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं सर। बेटा आगे वाला कंसेप्ट सुन। हमने लास्ट क्या देखा? डायकेनेसिस। डायकेनेसिस देखा जिसमें ये सेल है, हाँ ये सेल है और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होने में है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है। इसके बाद इसके जो क्रोमोसोम है वो ऐसे लगे हुए हैं और ये एट द टिप आ चुके हैं। कहाँ पे आ चुके बेटा? इधर टिप, क्योंकि अभी अलग होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे सर कौन है बेटा? सेंट्रियोल। कौन है? ये किसकी तरफ जा रहा है? पोल की तरफ। किसके तरफ? और इनके ऊपर क्या लगा है? एस्टर रेज। क्या? एस्टर। और इनके बीच में कौन सा फाइबर बना? वेरी गुड। ये कहानी है डायकेनेसिस की। किसकी? यहाँ पे तुम्हारा प्रोफेज 1 खत्म हुआ। प्रोफेज 1 खत्म हुआ। अब बता प्रोफेज 1 के बाद क्या है? प्रोफेज 1 के बाद क्या है? गुड, मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 की कहानी सुन। तुम्हारा हेडलाइन है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 कहानी है, ठीक है बेटा? मेटाफेज 1 तुम्हारी कहानी है। मेटाफेज 1 में कुछ नहीं होता है, जितने भी क्रोमोसोम है बीच में आ जाते हैं। पहली चीज ये सेल है तुम्हारा, हाँ सर। उसके बाद में ये सेंट्रियोल पहुंच चुके अपने पोल पे, सेंट्रियोल पहुंच चुके पोल पे। उसके बाद में इनके पास बना हुआ है स्पिंडल फाइबर। इनके पास बना हुआ है स्पिंडल फाइबर, हाँ सर। इनके पास बना है स्पिंडल फाइबर, हाँ सर। न्यूक्लियस गायब हो चुका है, हाँ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है। ओके, पहली चीज पोल कहाँ पहुंच, सॉरी सेंट्रियोल कहाँ पहुंचा? पोल पे। मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, हाँ सर। अब मेरी कहानी सुन बेटा, मुझे क्या बोलना है। एक ही ड्रॉ करते हैं। कहानी सुन, यह है स्पिंडल फाइबर, हाँ। और यहाँ पर अरेंज होगा बीच में अरेंज होगा वो क्रोमोसोम्स। देखते जा, ये है येलो कलर का क्रोमोसोम, येलो कलर क्रोमोसोम। दूसरा कौन सा क्रोमोसोम था? ग्रीन कलर वाला, ये। अब दिख रहा है वो अलग अलग हो चुके ऑलरेडी, हो गए अलग अलग, यहाँ पे हो गए अलग अलग, हाँ। एक्चुअली थोड़ा इनका जो हिस्सा है थोड़ा अटैच रहता है एक में एक को, थोड़ा बहुत अटैच रहता है, थोड़ा अटैच रहता है, थोड़ा बहुत अटैच रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अटैच रहता है। अब देख हुआ क्या, ये है तुम्हारा मेटाफेज 1। क्रोमोसोम बीच में आ चुके हैं, क्रोमोसोम बीच में आ चुके हैं, बराबर है बेटा? हाँ। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है वो सुन। क्रोमोसोम बीच में आ चुके हैं और बीच वाले एरिया को तूने एक नाम दिया था इक्वेटोरियल प्लेट। क्या नाम दिया? लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी है। यहाँ पे है 2 इक्वेटोरियल प्लेट। कितनी? इसकी एक, इसकी एक, इसकी अलग से, इसकी अलग से है। तो हाउ मेनी इक्वेटोरियल प्लेट? ये वर्ड याद रख। कितनी इक्वेटोरियल प्लेट? इसकी इक्वेटोरियल प्लेट, इसकी इक्वेटोरियल प्लेट। कितनी प्लेट हो गई बेटा? 2। समझा ये क्या था? कितनी प्लेट हो गई? 2। दूसरी बात, सुन, 1 स्पिंडल फाइबर 1 क्रोमोसोम। सुनना, 1 स्पिंडल फाइबर, हाँ याद रख, 1 स्पिंडल फाइबर 1 क्रोमोसोम। मतलब 1 स्पिंडल फाइबर अटैच विथ 1 क्रोमोसोम, 1 स्पिंडल फाइबर अटैच विथ 1 क्रोमोसोम। तुझे ये तो पता है ना, ये स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट इससे अटैच नहीं होता, यहाँ पे काइनेटोकोर होता है। क्या होता है इधर? क्या होता है रेड कलर में? काइनेटोकोर, हाँ।
तो ये बात है बेटा अबाउट दी मेटाफेज 1 की। डायग्राम ड्रॉ करो। कंप्लीट। टू मेटाफिजिक प्लेट। कल का लिख लिया? कल का centriole reach at the pole. Centriole reach at the pole. हाँ, पेयर्ड है इसलिए दो इक्वेटोरियल प्लेट्स है। हो गया ड्रॉ? उसको बेचारे को जगह नहीं लिखने को, और तू यहाँ ऑलरेडी 4 जन बैठे, तू उसमें बैठ गया। और पीछे कुछ नहीं है, पीछे 3 ही जन है। क्या मतलब है भीड़ में भीड़ करने का? तरह सारा बेचारे पे लिखने की जगह नहीं उसको। जाओ तुम दोनों पीछे बैठो, उसको आगे लाओ। हाँ बस वही बैठ तू। तू पीछे जा। हाँ पीछे बैठ, राम पीछे बैठ। हो गया ये लिखना? हाँ हो गया लिखना। चल नेक्स्ट लिखो एनाफेज 1। एनाफेज 1 सर क्या होगा इसमें? बेटा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। सुन ले, ये तुम्हारा सेल है सर, इसमें सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है बेटा, स्पिंडल फाइबर। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। यहाँ पे सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, और यहाँ पे तुम्हारा जो है वो कौन था बेटा? क्रोमोसोम। कौन था? हो गया अलग, हो गया अलग। हाँ सर। इसी तरह यहाँ पर ग्रीन कलर, ये भी है क्रोमोसोम। क्या दिख रहा तुझे इससे? पहले एक जगह पे थे ना वो, अब क्या हो गए? अलग हो गए। कौन?
क्रोमैटिड अलग हुआ कि क्रोमोसोम? ऊपर खींचेगा, इसको ऊपर खींचेगा बेटा। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, होगा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे होगा सेपरेशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। लिखो, सेपरेशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। बस यही पॉइंट आईएमपी है, सेपरेशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ हाँ, वो भी होता है, मैंने वो ड्रॉ नहीं किया, नहीं तो एक्सचेंज रहता है वो कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया उससे, नहीं तो बात सही है, एक्सचेंज रहता है वो। यहाँ मुझे वो समझाने का मोटो है कि ये होता कैसे है, सेपरेट कैसे होता है वो। हो गया बेटा, बस इतना ही लिखना है तुझे, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। चलो हो गया लिखना, ये डायग्राम हो गई। बस एक ही घटना घटी, कौन सी? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, वो भी कौन से क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम। हो गया एनाफेज वन। इसके बाद में टीलोफेज, टीलोफेज वन। मियोसिस में ये इतने काम के नहीं है जितना वो प्रोफेज वन काम का था। क्या होगा सर टीलोफेज वन में? बेटा ये सेल, सुन ले, सेंट्रियोल्स बाजू में चला गया, सेंट्रियोल बाजू में चला गया। टीलोफेज में क्या होता है सुन, टीलोफेज बाजू में, सॉरी, सेंट्रियोल बाजू में चला गया। यहाँ पे अलग से कौन बना? अलग से कौन बना? हाँ, बता, इधर कौन सा क्रोमोसोम गया था इस पोल की तरफ? येलो कलर का। इधर कौन गया था बेटा? ग्रीन कलर का। बता हुआ क्या? हुआ सर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है, दो अलग अलग न्यूक्लियस मिल चुके हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस मिल चुके हैं। तो एक बार रिपीट कर, तूने टेलीफोन में पढ़ा था, क्या पढ़ा टेलोफेज में? पहली चीज, फॉर्मेशन ऑफ टू, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियर, बराबर है। रीअपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी विजन भी आते हैं वहां पे, ईआर वगैरह वगैरह जो सब है वो सब वापस आ जाते हैं, ईआर वगैरह, गोल्जी बॉडी। इसमें हमें मिला वन न्यूक्लाई या वन न्यूक्लियस विथ वन क्रोमोसोम। दो नहीं मिले बेटा, वन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस विथ वन क्रोमोसोम, वन न्यूक्लियस विथ वन क्रोमोसोम मतलब अनपेयर्ड। एक न्यूक्लियस में एक ही क्रोमोसोम है, पेयर नहीं है बेटा, एक ही क्रोमोसोम है। लिख लो उसे, बाकी तुझे पता है ये सेंट्रियोल है। बस इतना ही है। ये था तुम्हारा टीलोफेज।
वन। बेटा लिखना हो गया? लिखना हो गया? हाँ, चलो मेरी बात सुनो अभी। अगर लिखना हो गया तो ध्यान दो इधर। ओके सर, ये हो गया कंप्लीट टीलोफेज वन। तुझे क्या क्या दिख रहा है बता एक बार। दो अलग अलग न्यूक्लियस दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म एक ही है, सेंट्रियोल अलग अलग है सर, और एक न्यूक्लियस में अनपेयर्ड न्यूक्लियस है। कितना? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड, इस अनपेयर्ड को तो बोल सकता है यन। यन का मतलब हैप्लॉइड। व्हाट इज यन? हैप्लॉइड। पहले पेयर में थे, पेयर का मतलब 2n, अब क्या बन गए? यन। हाँ, हो गया। चलो आगे बात करते हैं। तुझे पता है अभी अभी तूने क्या खत्म किया? मियोसिस वन। क्या खत्म किया? फिनिश किया तूने मियोसिस वन। उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज खत्म हो गए। मियोसिस वन के बाद क्या चालू होने वाला है? मियोसिस। लेकिन बीच में थोड़ा गैप है, इंटरवल है बेटा, इंटरवल। मियोसिस वन के बाद तुरंत मियोसिस टू स्टार्ट नहीं होता, बीच में थोड़ा सा इंटरवल भी है। उस इंटरवल का नाम है इंटरकाइनेसिस। क्या नाम है? ये किसके बीच में गैप होती है? इंटरवल किसके बीच में? हेडलाइन लिखो, इंटरकाइनेसिस। 1 मिनट, 1 मिनट। तो लिखना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये जान ले। तूने अभी अभी क्या लिखा था? सर ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम था, यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम था, ठीक है? हाँ सर, समझ में आया इतना। बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले है ना, इसका हम करते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या करते हैं? हाँ, इसका अलग से सेल, इसका अलग से सेल, ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, पता है तुझे? ये वाला अलग से क्रोमोसोम है येलो कलर का, और ये है ग्रीन कलर क्रोमोसोम। क्या दिख रहा तुझे बेटा? तुझे क्या दिख रहा है? ये टीलोफेज था तेरा, टीलोफेज वन था। टीलोफेज वन के बाद क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। क्या हुआ? कितने सेल मिले? डॉटर सेल मिले। कितने सेल? हाँ, डॉटर सेल मिले। ये है 2 डॉटर सेल। अब होगा क्या? ये वाला जो डॉटर सेल है, ये जाएगा मियोसिस टू में। ये डॉटर सेल जाएगा मियोसिस टू में, लेकिन उसके पहले ये डॉटर सेल, ये जाएगा मियोसिस टू में, लेकिन उसके पहले इसको जाना पड़ेगा इंटरकाइनेसिस में। कहाँ जाना पड़ेगा? इसलिए मेरा जो आगे वाला स्टेप है वो क्या है सुन। इसके आगे जाएगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस मतलब ब्रेक, और उसके बाद शुरू होगा मियोसिस टू। समझा? ये लिख लो। टीलोफेज वन खत्म, साइटोकाइनेसिस शुरू, 2 सेल मिले, उसके बाद शुरू हुआ इंटरकाइनेसिस। ये आपकी न्यू स्टेप है, इंटरकाइनेसिस। और के बाद होगा मियोसिस टू। आज अगर चैप्टर होता है, अगर, तो कल इस पे टेस्ट रहेगी मियोसिस पे। मियोसिस पे हाँ, सिंगल मास।
साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कुठे गेला होता तू? कुठल्या? बाकी कोणीच तर नाही गेलं? कोण आहे भारतीय में? बस ये अकेला है, कोई नहीं है बाकी? ये अकेला भारतीय में, बाकी कहाँ गए? फॉरेन? अच्छी बात है। कुठलं बियाणी? ओके। हाँ चलो ध्यान दो इधर। सर हुआ इंटरकाइनेसिस, इसके बारे में लिख, हेडलाइन लिख इंटरकाइनेसिस करके, इसके बारे में लिखो अभी। इसमें क्या क्या होता है सर? बेटा पहली चीज, नो डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें रेप्लिकेशन नहीं होगा। ओनली क्या होगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेट। सेंट्रियोल डुप्लीकेट, इतना याद रख। और तुझे पता है ये किसके बीच में है? किसके बीच में है बेटा इंटरकाइनेसिस? मियोसिस 1 एंड, हाँ इसके बीच में है ये। द एंड ऑफ मियोसिस 1 एंड स्टार्ट ऑफ मियोसिस 2। एंड ऑफ मियोसिस 1 एंड स्टार्ट ऑफ मियोसिस 2। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा इसमें, सेंट्रियोल डबल हो जाएंगे। हो गया लिखना सभी का? लिखना हो गया सभी का? हो गया लिखना? चलो ध्यान दो इधर अभी। हो गया ना क्लियर ये? चल बेटा देख ले इधर अभी, चल ध्यान दे। सर अभी आपने डायग्राम बनाया था जिसमें एक सेल है, ये एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, और ये रहा सर येलो कलर का क्रोमोसोम। हाँ यही था, ठीक है। और आपने बोला कि इंटरकाइनेसिस में कितने सेंट्रियोल बनते हैं? 2। लिख के दिया ना मैंने, कितने? 2। ये दूसरा सेल है विथ न्यूक्लियस है, 2 सेंट्रियोल है, और यहाँ बेटा ग्रीन कलर का न्यूक्लियस ये था क्रोमोसोम। क्या ऐसे कंडीशन थी? ऐसी थी ना? आगे वाला कंसेप्ट सुनो। इनका हो चुका है इंटरकाइनेसिस, अब ये जाएंगे मियोसिस 2 में, 2 में जाएंगे, तो देखते रहना क्या क्या होगा। पहला होगा प्रोफेज 2। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो रही है? सेम कंडीशन वही। और ये प्रो जो है ना, ये मियोसिस 2, मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा है। मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा है, एज इट इज, एज इट इज। चल सुनते जा अभी। प्रोफेज 2 पहली स्टेप क्या होगी? इसको फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि ये जगह नहीं इधर, इसको ही ड्रॉ करते अच्छे से। बोल कौन गायब हो रही? पोल की तरफ कौन जा रहा है? बराबर, बाकी वो ईआर वगैरह सब गायब होने में है। हाँ हाँ। और यहाँ पे है आपका वो कौन? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में बेटा ये येलो कलर में। उसके बाद में आता है मेटाफेज 2। कौन? मेटाफेज 2।
मेटाफेज 2 में पोल कहाँ चले गए, सॉरी सेंट्रियोल कहाँ चले गए, सेंट्रियोल कहाँ चले गए, पोल पे चले गए। बीच में कौन बनी, स्पिंडल फाइबर बन गई सर। मेम्ब्रेन क्या हो गई, कंप्लीट गायब। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, गायब। वो गोल्जी बॉडी वगैरह सब इधर उधर चले गए। हाँ, और बीच में बेटा कौन आया, क्रोमोसोम। बीच में कौन आया, समझ में आया। हाँ, एग्जैक्टली है माइटोसिस जैसा, एग्जैक्टली है माइटोसिस जैसा है मेटाफेज 2। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एनाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा सर। बोल, ये कौन है, पोल, ये कौन है, पोल मतलब सेंट्रियोल। अब बता मुझे, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा कि क्रोमैटिड होगा, सेपरेशन ऑफ, वेरी गुड, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, क्या होगा, क्रोमैटिड। एनाफेज 2 हो गया। एनाफेज 2 के बाद टीलोफेज। पता है टीलोफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल अपनी जगह चले जाते हैं, कौन बन जाती है, बन जाएगी, बन गई सर। वहां पे कौन आया, क्रोमैटिड, यहाँ पे कौन आया, क्रोमैटिड। इट इज कॉल्ड एज टीलोफेज 2। हो गया बेटा। एंड सबसे लास्ट क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। कितने सेल मिलेंगे, दो। कितने न्यूक्लियस, दो। इसमें क्रोमैटिड, इसमें क्रोमैटिड। समझ में आया तुझे क्या था ये सेल था, पता है येलो कलर में एक सेल था डॉटर सेल, इससे कितने सेल मिले। सिर्फ फर्क क्या है सर, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम बना है वो बना है दो क्रोमैटिड से, और यहाँ जो क्रोमोसोम बना है वो सिंगल क्रोमैटिड से। मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या है, कांस्टेंट। क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, कांस्टेंट। क्रोमोसोम नंबर इसका हैप्लॉइड है, मतलब अनपेयर्ड है ये, पता है तुझे। वन क्रोमोसोम टू क्रोमैटिड, वन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम वन ही है बट वन क्रोमैटिड, वन क्रोमोसोम। ये कितनी बार बोला था मैंने, इसके पहले भी बोला था ना बहुत बार। चेंज हुआ क्रोमोसोम नंबर नहीं, वो उतना ही है। ये आपकी पहली कंडीशन। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन दूसरे के साथ होगी। पता है दूसरा कौन था बेटा, सेल, न्यूक्लियस, दो सेंट्रियोल, और बेटा यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम था, ग्रीन कलर का। सिर्फ कलर चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको ड्रॉ करो। वो येलो कलर का कंसेप्ट है ना, उसको ड्रॉ करो। और बाद में ग्रीन, मतलब वहां पे चार सेल मिलेंगे, येलो के दो, ग्रीन के दो। एक येलो कलर डॉटर सेल, एक ग्रीन कलर डॉटर सेल। येलो कलर के डॉटर सेल के दो सेल, ग्रीन के भी, तो चार सेल हो गए ना वो। अब जगह नहीं थी, मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो तुम्हारे नोटबुक में जगह ही जगह है, तो ड्रॉ कर लो वो ग्रीन वाला भी। अब जो बच्चे एग्जाम के वक्त अपसेंट थे तुम कॉलेज के एग्जाम से, वो क्या करेंगे सेल डिवीजन का, एग्जाम को तो है अपने वो 30 तारीख को। तुमको 30 तारीख को देखो, वीडियो वगैरह देखो, मैनेज करो। पीवाई क्यू पढ़ के आना टेस्ट के लिए।
2014 नहीं 15 के बाद वाले, 14-15 के बाद। आ, 28 कि 29 बताऊंगा मैं फाइनल में। बैच होने दो, बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दो। जस्ट मैं क्या हूँ, मैं क्या वकील हूँ? दोनों हूँ मैं, दोनों हूँ मैं। मैं बताऊंगा ना, अभी आज ही बताता हूँ। और तुम्हारे हर 4 महीने के बाद एग्जाम होती जाएगी। जैसे कंपनी में होता है क्वार्टरली मीटिंग, वैसे हर 4 महीने के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। उस 4 महीने में क्या क्या पढ़ा हमने। मतलब सितंबर के बाद जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नेक्स्ट टेस्ट जनवरी में होगा। हो गया लिखना? मुझे समझ में आया ना? जैसे येलो कलर है, सेम कौन सा है? ग्रीन कलर। मतलब वहां पे कितने सेल मिले? येलो के कितने सेल? 2। ग्रीन में भी आगे कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए बेटा, 4 सेल हो गए। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा मैं तुझे मेन क्वेश्चन क्या है। ये लिखना हो गया सबका बेटा? हो गया कि नहीं हो गया? चल फर्क देख, अभी फर्क देख, डिफरेंस देख। अगर मैं यहाँ पे बोलूं मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 वर्सेस मेटाफेज 2, फर्क क्या है देख। मेटाफेज 1 वर्सेस मेटाफेज 2, फर्क क्या है देख। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में सेल था, उसके बाद में पोल थे, पोल में सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल में स्पिंडल फाइबर था, स्पिंडल फाइबर के यहाँ पर जरा देखना इस तस्वीर को, फर्क तुझे क्लियर होगा। यहाँ पे सर येलो कलर का क्रोमोसोम लगा हुआ था और यहाँ पे ग्रीन कलर का क्रोमोसोम लगा हुआ था, याद है तुझे? हाँ, ये कौन से कंडीशन थी? मेटाफेज 1। और मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में कुछ कंडीशन अलग थी। मेटाफेज 2 में सर कोई भी एक कलर लेते हैं, मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 में सर सिर्फ एक क्रोमोसोम लगा था। अब बता, मेटाफेज 1 वर्सेस मेटाफेज 2, कौन से मेटाफेज में 2 प्लेट्स है? 1 में कितनी प्लेट है? ये डिफरेंस याद रखना। इसमें कितनी मेटाफेज प्लेट है? इसमें पहला फर्क क्लियर हुआ? हाँ, प्लेट 2, प्लेट 1। उसके बाद देख, उसके बाद देख, ये काइनेटोकोर है। सुन, सुनना, 1 स्पिंडल फाइबर 1 क्रोमोसोम, 1 स्पिंडल फाइबर 2 स्पिंडल फाइबर, 1 ही क्रोमोसोम है ना बेटा? क्रोमोसोम तो एक ही है ना? क्रोमोसोम बोल रहा मैं। 1 स्पिंडल फाइबर, इधर से ज्वाइंट है कि येलो कलर लटका है ना एक तरफ से। 1 स्पिंडल फाइबर, 2 स्पिंडल फाइबर, क्लियर हुआ क्या? याद रहेगा कि लिखेंगे?
याद रहेगा? हाँ, मैंने क्या बोला? वन वन स्पिंडल फाइबर वन क्रोमोसोम, किसकी कहानी है ये? टू स्पिंडल फाइबर वन क्रोमोसोम। मियोसिस नहीं बेटा, मेटाफेज है वो। मियोसिस में अलग अलग चीजें आती है, मेटाफेज है वो। और एक डिफरेंस है, ढूंढ। और एक डिफरेंस है, सर्च कर। तो फिजिक्स में चला गया। हाँ, ओके। नहीं, उसकी बात सही है, उसकी बात सही है कैनेटोकोर की, लेकिन उसमें फर्क इतना है। सुन, एक डिफरेंस कैनेटोकोर से डिफरेंस देख ले। ये जो क्रोमोसोम लगा है यहाँ पे, ये जो क्रोमोसोम लगा है, इसका एक ही कैनेटोकोर एंगेज है। इस क्रोमोसोम का एक काइनेटोकोर एंगेज है, बराबर। और इस क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर एंगेज है। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? ये क्रोमोसोम का एक काइनेटोकोर बंधा हुआ है और इस क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर वहां पे अटैच है। समझ में आया? क्लियर हुआ? वो भी याद रखना। और कोई डिफरेंस है? नहीं है? ये पूरे सेल में कितने क्रोमोसोम है? 2। मतलब ये ट्वाइस यन में आता। और उसमें कितना क्रोमोसोम है? 1। मतलब ये यन में आता। समझ में आया? ये ट्वाइस यन में आ रहा है सर। पूरे सेल में कितने क्रोमोसोम है? 2। पेयर में है ना, पेयर मतलब 2 यन। ये बेटा अनपेयर्ड है, एक ही क्रोमोसोम है, यन। कितने डिफरेंस हो गए? 4 हो गए ना? 3 हो गए। वो कनाडा कवर का लिखा तुमने, कनाडा कवर का पहला डिफरेंस इसका का, पहला डिफरेंस क्या था? वो नहीं नहीं नहीं, पहला डिफरेंस इक्विटोरियल प्लेट का था। इसमें 2 प्लेट, इसमें 1 प्लेट। बाद में था वो स्पिंडल फाइबर वाला, 1 स्पिंडल फाइबर 1 क्रोमोसोम, 2 स्पिंडल फाइबर। बाद में था काइनेटोकोर वाला, इसमें एक ही काइनेटोकोर एंगेज है, इसमें दोनों काइनेटोकोर एंगेज है। और चौथा कौन सा था? 2n n n। हो गया इतना? ये था आपका मेटाफेज 2 and 1। अब देख एनाफेज। इसको लाइटली मत ले, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनाफेज 1 एनाफेज 2। चल सुन, सुन बेटा, इसमें बता क्या होगा? इसमें बता क्या होगा? हाँ, पहला डिफरेंस पता है तुझे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ, ये सबसे मेन डिफरेंस है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ, हाँ वही मेन डिफरेंस है, वही मेन डिफरेंस।